टाइम एंड वर्क का हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो आज बिल्कुल जीरो लेवल से ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल टॉपिक होगा। ये ए होगा, ये बी होगा, इन दोनों का जो भी लघुत्तम होगा ए बी, तो यहां पर बी आ जाएगा और यहां पर ए आ जाएगा। इतना ही काम करना होता है। यहां पर जो लिखा हुआ आएगा ये होगा आपका कुल कार्य। क्या होगा? कुल कार्य। और यहां जो आते हैं वो होंगे आपके एक दिन की कार्य क्षमता। एक दिन की कार्य क्षमता। बस इतना सा ही काम याद रखना है। यहां पर जो दो होंगे, जो दिन दिए होंगे उसका लघुत्तम लेना है, और यहां जो आएगा वो एक दिन की कार्य क्षमता आएगी। बस इसी पर आधारित सवाल करने हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? यानी लघुत्तम समापवर्त्य ऐसी संख्या जिसके अंदर 15 का भी भाग जाए, 30 का भी भाग जाए। तो इन दोनों में से बड़ी कौन है? 15। 15 में 10 का भाग नहीं जा रहा है, 15 को डबल कर लिया जाए, यानी 2 से गुणा करके देखो, 15 दूनी 30। 30 के अंदर 10 का भी जा रहा है और 15 का भी। 10 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 15 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये जो आया है ये अपना आया है कुल कार्य। क्या आया है? कुल कार्य। और यहां जो आया है ये अपना क्या है? एक दिन की कार्य क्षमता। अब सवाल में क्या दिया हुआ है? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। कुल कार्य कितना है? 30। कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे? 6 दिन में दोनों मिलकर कुल कार्य को समाप्त कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 आंसर आएगा। कुछ नहीं करना होता। एक किसी काम को 10 दिन में, भी उस काम को 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम 30 आया। 10 का भाग 30 में 3 बार गया, 15 का भाग 30 में 2 बार गया। दोनों का काम आ गया। यहां पर 3 और 2 कितने होंगे? 5। टोटल काम कितना होता है? 30। 30 काम करना है। एक दिन में 5 काम होते हैं, तो 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे? करना कुछ नहीं है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेना है। बड़े वाली संख्या का डबल करके देखो। बड़े वाली संख्या का डबल किया 60। 60 में 20 का भी जा रहा है और 30 का भी जा रहा है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। ये आपका क्या आ गया? कुल काम। 20 का भाग 60 में 3 बार जाएगा, 30 का भाग 60 में 2 बार जाता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। अब 60 टोटल काम है, 5 काम एक दिन में होता है। कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे? 12 दिन में। कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे? 12 दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए व बी मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हमें सिर्फ वही काम करना है। ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। यही काम था अपना। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करता है। तो बड़ा कौन है? 15। 15 का डबल करो, कितना आएगा? 30। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 30। 15 का भाग 30 में कितनी बार जाता है? 2 बार। 6 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब पूछा देखो यहां पर ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 5 काम करते हैं। तो आप आराम से निकाल सकते हो ए प्लस बी में से अगर आप ए को माइनस कर दोगे तो बराबर बी बचेगा।
यही काम था। ए भी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। ए अकेला कितना काम करता है? 2 काम। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम ही करेगा ना। भी दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। ए अकेला दो काम कर रहा है, तो बी अकेला कितना काम करेगा? 3। और टोटल काम कितना है? 30। एक दिन में भी 3 काम करता है, कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा? 10 दिन में। कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। बस सिंपल सा सवाल था। करता है, ए बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सेम काम करना है। ए कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ए प्लस बी उस काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। अब 30 का डबल 60। 60 के अंदर 30 का भी भाग जा रहा है, और 12 पंजू 60 होते हैं। तो ए अकेला कितना काम करता है? 2। ए बी मिलकर कितने काम करते हैं? 5। तो सीधी सी बात है, बी कितना काम करेगा भाई? 3 काम करेगा। ए बी दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। ए अकेला 2 काम कर रहा है, तो बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमने ए प्लस बी में से ए को घटा दिया, तो क्या बचेगा? बी बचेगा। ये दोनों 5 काम कर रहे हैं, ए 2 काम कर रहा है, तो बी का कितना काम आएगा? 3 काम आएगा। बी कितना काम करता है एक दिन में? 3 काम करते हैं। कुल काम कितना है आपका? 60। 60 के अंदर 3 का भाग दोगे तो कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 20 दिन में समाप्त कर सकता है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए व बी दोनों बारी बारी उस काम को करे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अब यहां पर बारी बारी शब्द आया है। बारी बारी का मतलब है पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। तो हमें करना कुछ नहीं, काम सिर्फ वो ही करना है। इससे बाहर हमें कहीं नहीं जाना है। ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। 15 का डबल क्या होता है? 30। 30 में 12 का भाग नहीं जा रहा, तो 30 का डबल क्या होगा? 60। 60 में 12 का भाग जा रहा है, आपका एलसीएम आ गया 60। यानी कुल वर्ग क्या आ गया आपका? टोटल वर्ग क्या आ गया आपका? 60 आ गया। 60 में 12 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 15 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। अब ये दोनों बारी बारी काम को करेंगे। बारी बारी काम का मतलब क्या होता है कि पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। इसी प्रकार ये बारी बारी काम को करते हैं, तो काम कितने समय में पूरा होगा? इस प्रकार तो हम कर नहीं सकते। इस प्रकार अगर हमें करना है तो हमें तो ये देखना पड़ेगा कि पूरा काम हुआ या नहीं। जैसे पहले दिन 5 काम हुआ, दूसरे दिन 4 काम हुआ, फिर 5 काम हुआ, फिर 4 काम हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे 5 और 4 कितने होंगे? 9 होंगे। तो 9, 18, 27 और 36, फिर 5 काम, फिर 4 काम, फिर 4, फिर 5। इस प्रकार से चलता जाएगा। यानी कितना काम अपना पूरा होगा हम नहीं बता सकते। उसके अलावा हमें क्या करना है? इन दोनों का योग, 9 काम। ये जो 9 काम होते हैं ये कितने दिन में होते हैं? 2 दिन में होते हैं ना। भी 2 दिनों का कितना काम होता है? 9 काम होता है। आपको कुछ नहीं करना, 60 के अंदर 9 का भाग देना है। या तो पूरा पूरा चला जाए या कम रह जाए। अब 9 का 60 में या तो पूरा पूरा भाग चला जाए या कम रह जाए, तो 9 का पहाड़ा बोलोगे आप। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पा 45, 9 छिका 54। कितना काम शेष बचा? 6 काम शेष बचा। ये आपका शेष काम होता है। क्या होता है? शेष काम। कितना दिन? 6 दिन। 6 का डबल कर दो,
यानी 12 दिन में आपने कितना काम कर लिया? 54 काम कर लिया। काम कितना बच गया? 6 काम शेष बचा है। 6 काम है शेष बचा है। 13वें दिन काम कौन करेगा? 13वें दिन काम ए करेगा। शुरुआत ऐसी हुई है। 5 घटा दो, कितना काम शेष बचेगा? 1 काम शेष बचेगा। तो अपना दिन क्या आएगा? ये एक काम कौन करेगा? बी करेगा। तो 13 सही 1/4 दिन। 13 सही 1/4 दिन। याद रखना, दिन और समय कभी पॉइंट में नहीं मिलेंगे आपको। दिन और समय कभी पॉइंट में नहीं मिलेंगे, ये आपको भिन्न में ही मिलेगा। 13 सही 1/4 दिन में करेगा। 13 से 1/4 दिन में करेगा। इसी प्रकार आप इसको करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहां पर अगले दिन काम कौन करेगा? 13। फिर कितना काम शेष बचा हुआ है? 1 करना किसको है? बी को करना है। तो ये 13 सही 1/4 दिन ही आएगा। तो काम कुछ नहीं करना है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। एलसीएम लिया, 60 आया। 12 का भाग 60 में 5 बार गया। 15 का भाग 60 में 4 बार गया। अब यहां दोनों मिलकर 9 काम करते हैं। कितने दिन का काम है? 2 दिन का। कितने दिन का? 2 दिन का काम है। तो 9 का भाग 60 में देना है। या तो पूरा चला जाए या कम रह जाए, बस ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 9 छिके 54 होते हैं। काम शेष 6 बचा हुआ है। यहां 6 बार गए। 6 को 2 से गुणा करना है क्योंकि यहां 2 दिनों का 9 काम है। तो 6 को 2 से किया, 12 दिन आ गया। 12 दिन में 6 काम शेष है। 13वें दिन काम कौन करेगा? ए काम करेगा। 5 काम कर देगा। फिर 1 काम शेष बचा है। बी एक दिन में 4 काम करता है तो 1/4 आप लिखोगे। 13 सही 1/4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए व बी बारी बारी उस काम को करे तो कितने दिन में करेंगे? सेम उसी प्रकार से है अपना। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बड़ा कौन है? 12। 12 को 2 से किया 24, 12 को 3 से किया 36, 4 से किया 48, 12 को 5 से करोगे तो 60। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा। 60 में 10 का भाग 6 बार जाएगा। 12 का भाग 5 बार जाएगा। करना क्या है? दोनों का काम। दोनों एक दिन में, दोनों का 2 दिन में कितना काम होगा? 11 काम होगा। 60 के अंदर 11 का भाग देना है। 11 5 55। शेष काम कितना बचा? 5 काम करेगा कौन? ए करेगा। यहां 5 बार गया है तो 2 दिनों का 11 काम था ना, तो 2 से गुणा कर दो। यानी 10 दिन में शेष काम कितना बचा है? 5 शेष काम बचा है। और काम कौन करता है? ए करता है। तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 10 सही 5/6 दिन में। 10 सही 5/6 दिन में काम आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 10 सही 5/6 दिन। क्लियर है? कीजिए नेक्स्ट। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 15 दिन में करता है। बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर एक साथ काम को शुरू किया था। 5 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? बस सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। काम उतना ही है, बस यहां से आगे हमें नहीं जाना है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बस ये चीज याद रखनी है। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। 15 का भाग 4 बार, 20 का भाग 3 बार। ये एक दिन की उसकी कार्य क्षमता आ गई। अब देखो, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 7 काम। यहां लिखा है दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया 5 दिन बाद, यानी 5 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया था। तो एक दिन में 7 काम होते हैं। 5 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 35 काम। यानी 35 काम तो उन्होंने मिलकर किए हैं। टोटल कितना है आपका? 60 है। 60 में से 35 गया, शेष काम कितना बचेगा?
25 काम बचेगा। ए काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है, तो 3 का भाग दे देना है। 8 तिया 24, 1/3 दिन में शेष काम को पूरा कर लेगा। बस इतना सा ही काम था। यहां पर ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। एलसीएम 60 आ गया, 15 का भाग 4 बार गया, 20 का भाग 3 बार गया। दोनों मिलकर 7 काम करते हैं। 5 दिन 7 काम किया था, 35 काम हुए थे। टोटल काम 60 था, 60 में से हमने 35 घटाया, शेष 25 काम बचा है। ए काम को छोड़कर जा रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। 3 का भाग दोगे, 8 तिया 24, 1 काम बचा है, बटा में 3, यानी 8 से ही 1/3 दिन लगा है। तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, या शेष बी ने कितने दिन में किया? तो 8 से 1/3। और एक यहां पर लिखा हुआ आता है पूरा काम होने में कितना समय लगा। पूरा काम होने में कितना समय लगा। अगर क्वेश्चन में ये चीज लिखी हुई हो, पूरा काम होने में कितना समय लगा, तो शेष काम कितने दिन में किया है उसने? 8 से ही 1/3 दिन में। और दोनों ने मिलकर कितना काम किया है? 5 दिन काम किया है। तो टोटल जो है वो 5 दिन इसमें ऐड हो जाएगा। तो कितने दिन आएंगे? 13 से ही 1/3 दिन। 13 से ही 1/3 दिन। अगर आपको ये पूछा जाए कि पूरा काम होने में कितना समय लगा, तो 13 से 1/3 दिन। शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो 8 से 1/3 दिन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया था। 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? काम वो ही करना है, कुछ नहीं करना। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। एलसीएम क्या आ गया आपका? 60। 12 में 12 का भाग दिया, 60 में 5 बार गया, 10 का 6 बार गया। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 11। कितने दिन काम किया? 4 दिन मिलकर। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 44 काम। कितना काम करेंगे? 44 काम। अब टोटल काम कितना है? 60। अब 60 में से आप 44 को घटा दोगे, कितना काम शेष बचेगा? 16। कितना काम शेष बचेगा? 16 काम शेष बचेगा। अब ये 16 काम कौन करेगा भाई? एक काम छोड़ के जा रहा है, तो शेष काम कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। अब 6 का इसमें भाग दोगे, 6 दूनी 12, कितने बचे? 4 बटा में 6। अब ये 2 के पाड़े से कट रहा है, तो 2 दूनी 4 और 3, तो 2 सही 2/3 दिन में शेष काम को वो खत्म कर देगा। इतना सा ही काम था। 2 सही 2/3 दिन में शेष काम को खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 7 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर एक साथ काम को शुरू किया। कुछ दिन पश्चात ए काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम बी 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन साथ काम किया था? क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लो। काम उतना ही है, हमें काम वही करना है। हमें काम है वही करना है। जहां पर ए कितने दिन में करता है? 8। बी कितने दिन में करता है? 7 दिन में करता है। तो एलसीएम देखो, 2 रेगुलर संख्या आ जाए तो उसका गुणा या मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 और 7 56 होते हैं आपके, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये एक दिन में 7 करता है, ये एक दिन में 8 काम करते हैं। अब देखो, दोनों ने मिलकर एक साथ काम को शुरू किया था। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? 15 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 15 काम करते हैं। अब हमें नहीं पता एक कब छोड़कर चला गया था, पर इसने लिखा है शेष काम बी 2 दिन में करता है। शेष काम बी 2 दिन में करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम करता है।
2 दिन में कितना काम करेगा? 16। टोटल काम कितना है आपका? 56 काम है। 56 में से 16 गया, कितना बचा? 40। अब ये 40 काम तो दोनों ने मिलकर किया था ना, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 15 काम करते हैं सर। अब 15 का भाग दोगे आप, 15 दूनी 30, बचे 10 बटा में 15, ये 5 से 2 बार, ये 5 से 3 बार, यानी 2 सही 2 बटा 3 दिन मिलकर 7 काम किया था। उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया था, शेष काम बी ने किया है। काम इतना ही था। ए 8 दिन में, बी 7 दिन में, एलसीएम 56 आ गया। 8 का भाग 7 बार जाएगा, 7 का भाग 8 बार जाएगा, दोनों मिलकर 15 दिन काम को करते हैं, 15 काम करते हैं। और काम को मिलकर शुरू किया था, कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया था, शेष काम बी 2 दिन में समाप्त करता है। तो यानी शेष 2 दिन काम तो बी ने किया है, बी एक दिन में 8 काम करता है, यानी 16 काम किया। टोटल काम कितना है? 56। 56 में से 16 गए, कितने बचे? 40 काम बचे। ये 40 काम दोनों ने मिलकर किया है। मिलकर कितना काम करते हैं? 15। 15 का भाग दिया, 15 दूनी 30, बचे 10 बटा में 15, ये 5 से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 2 सही 2 बटा 3 दिन मिलकर काम किया था। उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में लिखा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सेम सिंपल अपना वही तरीका। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। सी उस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बड़ा कौन है? 15। 15 का डबल किया 30, 30 में 12 का भाग नहीं जा रहा, 30 का डबल किया 60, 60 में 10 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 15 का एलसीएम आ गया 60। 10 का भाग 60 में 6 बार जाएगा, 12 का भाग 5 बार जाएगा, 15 का भाग 4 बार जाएगा। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 15 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 15 काम। टोटल काम कितना है आपका? 60। 60 के अंदर आप 15 का भाग दोगे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए व बी किसी काम को 10 दिन में, बी व सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी व ए किसी काम को 20 दिन में मिलकर कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे? काम वही करना है हमें, तो सिर्फ कुछ नहीं उठाना है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं? 10, 12 और 15 दिन में। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। 10 का भाग 6 बार जाता है, 12 का भाग 5 बार जाता है, 15 का भाग 60 में 4 बार जाता है। तो यहां से आपने देखा कि 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, प्रत्येक का 2-2 काम आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों का कितना काम हुआ? टोटल कितना हो रहा है? 15। कितना हो रहा है? 15। 15 ही हो रहा है। 12 5 60, 10 6 60, 15 चौका 60। ठीक, टोटल कितना काम हो रहा है? 15 काम हो रहा है। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी, यहां से 2 से काट दो आप इसको। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 7.5 काम करेंगे। तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 7.5 काम करेंगे। अब आपको अलग अलग काम को ढूंढना है। ए कितने दिन में करता है एक काम, बी कितने दिन में करता है और सी कितने दिन में करता है। यहां ए प्लस बी प्लस सी का कितना काम है? 7.5। तो यहां से ए का काम निकालना है, तो बी और सी का काम को घटा दीजिए। बी और सी कितना काम करता है? 5 काम करता है। कुछ नहीं करना, यहां से आप ए में से माइनस बी प्लस सी करोगे तो ए का निकल कर आ जाएगा। टोटल 7 थे। अब यहां से आप देखते हो बी और सी कितना काम करते हैं? 5 काम। इसमें से 5 काम किया तो शेष काम कितना आया? 2.5। तो ए कितना काम करता है एक दिन में? 2.5 काम करता है। उसी प्रकार बी का निकालना है तो ए सी को घटा देंगे। ए सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। 7.5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3.5 बचेगा।
इसी प्रकार पूछा जाए सी का, तो ए बी का घटा दीजिए, ए बी का 6 आता है, 7.5 में से घटेगा तो 1.5 बचेगा। ये बारी बारी एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। क्या आ गई? एक दिन की इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब आपको करना क्या है कि टोटल काम 60 है, ए कितने दिन में करेगा, तो 60 के अंदर 2.5 का भाग दे दीजिए। बी का पूछे तो 60 के अंदर 3.5 का भाग दे दीजिए। सी का पूछे तो 60 के अंदर 1.5 का भाग दे दीजिए। बस इतना सा ही आपको काम करना है और कुछ काम नहीं करना है। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।